दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के गलियारों में इस वक्त ऐसा तूफान उठा हुआ है जिसने हर फैन को हैरान कर दिया है। जो लोग सोच रहे थे कि सीरीज पहले ही जीत लेने के बाद टीम इंडिया अब रिलैक्स्ड मूड में होगी, उनकी ये सोच पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है। चौथे टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली करारी और अपमानजनक हार ने टीम इंडिया के अंदर खलबली मचा दी है। ये हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि आने वाले वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा अलार्म थी। हेड कोच गौतम गंभीर, जो हार को कभी भी हल्के में नहीं लेते, इस नतीजे से पूरी तरह आग बबूला नजर आए। बताया जा रहा है कि मैच खत्म होते ही गंभीर का गुस्सा फूट पड़ा और ड्रेसिंग रूम के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए। भले ही भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली हो, लेकिन इस हार ने टीम की कई कमजोरियों को उजागर कर दिया है। गंभीर इसे अपनी कोचिंग पर सीधा सवाल मान रहे हैं और इसी वजह से अब उन्होंने बड़ा फैसला लेने का मन बना लिया है। अब पांचवें और आखिरी टी20 महामुकाबले से पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसने पूरी भारतीय प्लेइंग 11 की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। टॉप ऑर्डर से लेकर गेंदबाजी विभाग तक कुल 4 ऐसे चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया है। गंभीर ने साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि जो खिलाड़ी टीम के लिए बोझ बनेगा, उसे बाहर बैठाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो 4 खिलाड़ी कौन हैं जिन पर गंभीर की गाज गिरी है, और तिरुवनंतपुरम के मैदान पर वो कौन सा बब्बर शेर है जिसकी वापसी से कीवी टीम में खौफ का माहौल बन गया है। आइए शुरू करते हैं इस हाई वोल्टेज रिपोर्ट को। दोस्तों, चौथे टी20 की हार को गंभीर ने सिर्फ हार नहीं, बल्कि एक चेतावनी के तौर पर लिया है। मैच के तुरंत बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के बीच एक लंबी और तीखी मीटिंग हुई, जिसमें हर खिलाड़ी के प्रदर्शन की बारीकी से समीक्षा की गई। गंभीर इस बात से खासे नाराज थे कि वर्ल्ड कप से ठीक 1 हफ्ते पहले कुछ खिलाड़ी इतनी लापरवाही कैसे दिखा सकते हैं। इस मीटिंग में सबसे सख्त फैसला उस ओपनर को लेकर लिया गया है जिसे लगातार मौके दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बल्ले से रन निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गंभीर ने 2 टूक कह दिया कि अब नाम से नहीं, सिर्फ प्रदर्शन से टीम में जगह मिलेगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बार गाज टीम इंडिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज पर भी गिरी है। जी हां, वही गेंदबाज जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है। उसने पिछले मुकाबले में इतनी खराब और दिशाहीन गेंदबाजी की कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उसे खुलकर निशाना बनाया। गंभीर ने उसे बाहर बैठाने का जो कठोर फैसला लिया है, वो पूरे देश के लिए किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन गंभीर के लिए अनुशासन और प्रदर्शन सबसे ऊपर है। हालांकि दोस्तों, जहां एक तरफ इतने सख्त फैसले लिए गए हैं, वहीं भारतीय फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। टीम इंडिया का वो बब्बर शेर जो हल्की इंजरी की वजह से चौथा टी20 नहीं खेल पाया था, अब 5वें मुकाबले में वापसी करने जा रहा है। उसकी वापसी की खबर से ही न्यूजीलैंड खेमे में हलचल मच गई है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम की पिच पर उसका रिकॉर्ड बेहद खतरनाक रहा है। इसके अलावा गेंदबाजी आक्रमण को और ज्यादा धारदार बनाने के लिए एक अनुभवी स्पिन ऑलराउंडर को भी टीम में वापस बुलाया गया है, जो बीच के ओवरों में मैच का रुख पलटने की पूरी काबिलियत रखता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव भारत को आखिरी टी20 में कैसी सफलता दिलाते हैं, जो ना सिर्फ अपनी घूमती हुई फिरकी से बल्लेबाजों को पूरी तरह नचा देता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर निचले क्रम में आकर मैच जिताने वाली धमाकेदार बल्लेबाजी करने का भी माद्दा रखता है। इस बार गौतम गंभीर ने टीम इंडिया का ऐसा संतुलित और खतरनाक कॉम्बिनेशन तैयार किया है जो वर्ल्ड कप से पहले आखिरी तैयारियों की एकदम सटीक तस्वीर पेश करता है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये 5वां और अंतिम टी20 मुकाबला 31 जनवरी 2026 को केरल के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। ये मैदान अपनी समुद्री हवाओं और स्विंग गेंदबाजों को मिलने वाली मदद के लिए जाना जाता है, जहां बल्लेबाजों की जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। मैच का समय एक बार फिर ध्यान से नोट कर लीजिए। मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे किया जाएगा। आप इस महामुकाबले का सीधा प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। वहीं मोबाइल यूजर्स के लिए जियो हॉटस्टार लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा देगा, और हमारे फ्री वाले दोस्तों के लिए ये मुकाबला डीडी स्पोर्ट्स पर बिल्कुल मुफ्त दिखाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है, और जिसका जवाब देना शायद आपके लिए भी आसान नहीं होगा। चौथे टी20 में मिली उस शर्मनाक हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्या वो संजू सैमसन थे, जो बड़े मंच पर एक बार फिर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, या फिर जसप्रीत बुमराह, जिनसे जिस तरह की घातक गेंदबाजी की उम्मीद थी वो देखने को नहीं मिली? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज ही चयनकर्ताओं तक पहुंचती है।
और अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस सीरीज का समापन जीत के साथ करे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। गौतम गंभीर अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीमें भारत को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेने वाली हैं। इसी वजह से 5वें T20 में वो उन्हीं खिलाड़ियों को परखना चाहते हैं जो करो या मरो की स्थिति में भी खुद को साबित कर सकें। जिन 4 खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है, उन्हें साफ संदेश दे दिया गया है कि टीम इंडिया की जर्सी कोई खैरात में नहीं मिलती। इसे पाने के लिए मेहनत, फिटनेस और निरंतर प्रदर्शन बेहद जरूरी है। इस नई प्लेइंग 11 में युवाओं का जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव, दोनों का शानदार तालमेल देखने को मिल रहा है। मिडिल ऑर्डर को इस बार इतना मजबूत किया गया है कि अगर टॉप ऑर्डर लड़खड़ा भी जाए तब भी टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करने की पूरी क्षमता रखती है। न्यूजीलैंड की टीम भले ही चौथे मुकाबले की जीत से उत्साहित हो, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं है कि तिरुवनंतपुरम में उसका सामना एक ऐसी भारतीय टीम से होने वाला है जो पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक, जख्मी और खतरनाक नजर आएगी। अब सवाल यही है कि क्या केरल की धरती पर टीम इंडिया न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने के करीब पहुंचेगी? क्या गौतम गंभीर के ये 4 बड़े बदलाव सीरीज का अंत धमाकेदार जीत के साथ करवा पाएंगे? ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब और इंतजार नहीं करते और आपको दिखाते हैं उन 11 खतरनाक खिलाड़ियों की लिस्ट जो आज तिरुवनंतपुरम के मैदान पर न्यूजीलैंड को धूल चटाने के इरादे से उतरेंगे। आइए नजर डालते हैं कोच गौतम गंभीर की नई, आक्रामक और चौंकाने वाली प्लेइंग 11 पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस खिलाड़ी की बात करते हैं वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले निर्णायक 5वें T20 मुकाबले में कोच गौतम गंभीर का सबसे बड़ा दाम, और एक बार फिर ये भरोसा जताया गया है अभिषेक शर्मा पर ही। हालांकि अगर हम पिछले यानी चौथे मुकाबले पर नजर डालें तो वहां भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा था, और उस हार की सबसे बड़ी वजह अभिषेक शर्मा का पूरी तरह फ्लॉप होना रहा। वो मुकाबले की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे, जिससे पूरी भारतीय टीम पर अचानक दबाव बन गया। इस सीरीज में अब तक कुल 4 मुकाबले खेले जा चुके हैं और अभिषेक का प्रदर्शन बेहद अजीब लेकिन खतरनाक रहा है। 2 मैचों में वो 0 पर आउट हुए हैं, लेकिन बाकी 2 मुकाबलों में उन्होंने ऐसी विस्फोटक और विशाल पारियां खेली हैं कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज आज भी उस तूफान को याद कर कांप उठते हैं। लेकिन कोच गौतम गंभीर का साफ मानना है कि इस तरह का अस्थिर प्रदर्शन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। गंभीर ने अभिषेक को अकेले में बुलाकर खास बातचीत की है और उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब उन्हें अपनी बल्लेबाजी में निरंतरता लानी होगी। टीम मैनेजमेंट ने उन्हें एक बार फिर इसलिए प्लेइंग 11 में शामिल किया है क्योंकि मौजूदा समय में वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज के तौर पर देखे जा रहे हैं और उनके पास मैच को अकेले दम पर पलट देने की अद्भुत क्षमता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इस आखिरी मुकाबले में भारत की जीत का सारा दारोमदार अब अभिषेक के कंधों पर टिका होगा। उम्मीद यही की जा रही है कि वो पिछले मैच की गलती को दोहराने की भूल नहीं करेंगे और अपनी पुरानी फॉर्म में लौटते हुए एक बड़ा और मैच जिताऊ स्कोर खड़ा करेंगे, ताकि भारत इस सीरीज का अंत जीत के साथ कर सके। मैदान के चारों ओर शॉट खेलना और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करना ही इस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक बार फिर संजू सैमसन का नाम सामने आया है। दोस्तों, सच्चाई यही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस पूरी सीरीज में संजू ने अपने चाहने वालों को काफी निराश किया है और वो अब तक किसी भी मैच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में नाकाम रहे हैं। अगर हम पिछले T20 मुकाबले को देखें तो संजू ने 15 गेंदों में लगभग 160 के स्ट्राइक रेट से 24 रन जरूर बनाए थे, लेकिन उस वक्त उनके बनाए ये रन टीम के किसी काम नहीं आए। भारत को उस समय जीत के लिए बड़े रनों की जरूरत थी और जैसे ही संजू का विकेट गिरा वैसे ही टीम की जीत की उम्मीदें भी टूटती नजर आईं। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट के गलियारों तक हर जगह यही चर्चा हो रही है कि अब संजू को टीम से बाहर बैठा देना चाहिए। हालांकि इस मामले में मेरा और कोच गौतम गंभीर का नजरिया थोड़ा अलग है। गंभीर का मानना है कि जब सीरीज का सिर्फ एक ही मुकाबला बचा है तो क्यों ना संजू को आखिरी बार आजमाया जाए और ये देखा जाए कि वो दबाव की स्थिति में खुद को कैसे साबित करते हैं। ये 5वां T20 मुकाबला संजू सैमसन के करियर का सबसे अहम और निर्णायक मैच साबित हो सकता है, क्योंकि अब उनकी किस्मत इसी एक पारी पर टिकी हुई है। अगर इस महामुकाबले में भी संजू फ्लॉप रहते हैं तो उनके लिए आगे के रास्ते लगभग बंद हो सकते हैं। उन्हें आने वाले T20 वर्ल्ड कप में पूरा टूर्नामेंट बेंच पर बैठकर बिताना पड़ सकता है और ये भी मुमकिन है कि वो हमेशा के लिए टीम इंडिया से बाहर कर दिए जाएं। ऐसे में संजू के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें अपना पूरा अनुभव, आत्मविश्वास और ताकत इस एक मैच में झोंकनी होगी ताकि वो अपने आलोचकों का मुंह बंद कर सके। अब सवाल यही है, क्या संजू सैमसन इस मिले हुए आखिरी मौके का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अब अगर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। चौथे T20 मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, क्योंकि उन्हें चोट या कहें कि निगलने से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था।
उनकी गैर मौजूदगी भारतीय टीम को उस मुकाबले में साफ तौर पर खली और माना जा रहा है कि यही एक बड़ी वजह रही जिसकी कीमत भारत को चौथे टी20 में हार के रूप में चुकानी पड़ी। लेकिन अब तमाम भारतीय फैंस के लिए खुशी की खबर यह है कि 5वें और निर्णायक टी20 मुकाबले में ईशान किशन की जोरदार वापसी हो चुकी है। उनके लौटते ही भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और खतरनाक नजर आने लगा है। ईशान का बल्लेबाजी अंदाज शुरू से ही विस्फोटक रहा है और वो मैदान पर उतरते ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। अगर ईशान किशन के हालिया आंकड़ों पर नजर डालें तो वो विरोधी टीमों के लिए किसी काल से कम साबित नहीं हुए हैं। तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने करीब 200 के स्ट्राइक रेट से रन बरसाए थे, जबकि उससे पिछले मैच में तो उन्होंने कहर ढाते हुए लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। यही वजह है कि उन्हें टीम इंडिया का सबसे बड़ा मैच विनर माना जाता है। ईशान मैदान पर कदम रखते ही पहली ही गेंद से आक्रमण शुरू कर देते हैं, जिससे सामने वाली टीम तुरंत बैकफुट पर चली जाती है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव दोनों को पूरी उम्मीद है कि इस निर्णायक 5वें मुकाबले में ईशान किशन अपना वही पुराना रौद्र रूप दिखाएंगे और एक शानदार पारी खेलकर भारत को जीत की राह पर ले जाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये ईशान के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है, ताकि वो टीम में अपनी जगह पूरी तरह पक्की कर सके। अगर आज ईशान का बल्ला चला तो न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ होना लगभग तय माना जा रहा है। अब नंबर 4 की बात करें तो यहाँ मैदान में उतरेंगे खुद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्हें पूरी दुनिया मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जानती है। लेकिन दोस्तों, चौथे टी20 मुकाबले में सूर्य कुमार यादव से जिस जादू की उम्मीद की जा रही थी वो पूरी तरह गायब नजर आया। उस मैच में सूर्य बुरी तरह फ्लॉप रहे और उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों का सामना करते हुए महज 8 रन बनाए। उस वक्त उनका स्ट्राइक रेट केवल 100 का रहा, जो उनके कद, क्लास और खेलने के अंदाज से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। उस नाजुक समय पर टीम इंडिया को अपने कप्तान से सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं ताकि वो टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचा सके। लेकिन सूर्य जल्दी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम गहरे संकट में फंस गई। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि कप्तानी के मोर्चे पर भी चौथे मुकाबले में सूर्य से कुछ अहम चूक हो गई थी। गेंदबाजों के सही रोटेशन और फील्ड सेटिंग में हुई इन गलतियों का फायदा उठाकर न्यूजीलैंड की टीम 215 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही थी। अब सूर्य कुमार यादव को इन तमाम गलतियों से सीख लेनी होगी, क्योंकि ये 5वां मुकाबला सीरीज का फैसला करने वाला है। हालांकि राहत की बात यह है कि सूर्य की फॉर्म को लेकर कोई बड़ा सवाल नहीं है, बस एक मुकाबला उनके लिए खराब साबित हुआ था। उनके टैलेंट और क्लास पर किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि जब सूर्य कुमार यादव लय में होते हैं तो मैदान का कोई भी कोना उनसे सुरक्षित नहीं रहता। आज के इस निर्णायक मुकाबले में हर भारतीय फैन यही दुआ कर रहा है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों से मैदान पर जलवा बिखेरें। उन्हें सिर्फ बल्ले से रन बरसाने की जिम्मेदारी नहीं निभानी होगी, बल्कि गेंदबाजों का इस्तेमाल भी बेहद समझदारी और चालाकी से करना होगा, ताकि न्यूजीलैंड की टीम को कम स्कोर पर रोका जा सके। अब सवाल यही है कि क्या कप्तान सूर्य एक बार फिर मैदान पर रनों का तूफान लेकर आएंगे। अब दोस्तों, नंबर 5 की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम के सबसे ताबड़तोड़ और लंबे लंबे छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज शिवम दुबे नजर आएंगे। चौथे टी20 मुकाबले में जब भारत के बड़े बड़े स्टार बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखर गए थे, तब अकेले शिवम दुबे ही थे जिन्होंने मोर्चा संभाला था। मैदान पर उतरते ही शिवम दुबे ने तबाही मचा दी थी और सिर्फ 23 गेंदों का सामना करते हुए 65 रनों की एक शानदार, विस्फोटक और आक्रमणकारी पारी खेली थी। उस दौरान उनका स्ट्राइक रेट करीब 282 का रहा था, जिसे देखकर कीवी गेंदबाज पूरी तरह दहशत में नजर आ रहे थे। हालांकि मैच के उस बेहद अहम मोड़ पर शिवम दुबे की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो शानदार लय में होने के बावजूद रन आउट हो गए। क्रिकेट विशेषज्ञों की माने तो अगर दुबे उस समय क्रीज पर टिके रहते और आउट नहीं होते तो भारत उस मुकाबले को बेहद आसानी से जीत सकता था। अपनी उस छोटी लेकिन तूफानी पारी में शिवम दुबे ने यह साबित कर दिया था कि उनमें अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की जबरदस्त काबिलियत मौजूद है। उनकी ताकत, क्लीन हिटिंग और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ अंदाज में खेलना उन्हें इस वक्त मिडिल ऑर्डर का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का जानदार और धमाकेदार प्रदर्शन शिवम दुबे ने चौथे मुकाबले में दिखाया था, उसी लय को वो इस निर्णायक 5वें टी20 मैच में भी बरकरार रखेंगे। भारत को सीरीज जीतने के लिए शिवम दुबे के बल्ले से निकलने वाली उन गगनचुंबी हिट्स की बेहद जरूरत है। उम्मीद यही की जा रही है कि आज वो रनआउट जैसी गलती नहीं करेंगे और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारत को जीत दिलाने में सबसे बड़ा योगदान देंगे। क्या आपको लगता है कि शिवम दुबे आज फिर से रनों की बारिश करेंगे? अब दोस्तों, नंबर 6 की बात करें तो यहाँ मैदान पर उतरेंगे भारत के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह। हालांकि पिछले मुकाबले में टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा प्रयोग करते हुए रिंकू को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा था, क्योंकि उस मैच में ईशान किशन टीम का हिस्सा नहीं थे।
वहां रिंकू सिंह का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा उनसे उम्मीद की जाती है, क्योंकि रिंकू मूल रूप से एक फिनिशर हैं और खेल के आखिरी ओवरों में ही सबसे ज्यादा घातक साबित होते हैं। उस मुकाबले में उन्होंने 30 गेंदों का सामना करते हुए 39 रनों की पारी जरूर खेली थी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वो धार नजर नहीं आई जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मैच की परिस्थितियों को देखते हुए ये पारी काफी धीमी मानी गई, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था और भारत को जीत के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। रिंकू सिंह उस नाजुक मोड़ पर आउट हो गए, वरना अगर वो अंत तक क्रीज पर टिके रहते तो संभव था कि भारत वो रोमांचक मुकाबला जीत भी जाता। अब रिंकू सिंह को इस अनुभव से सीख लेनी होगी कि जब वो एक बार क्रीज पर जम जाएं तो उन्हें मैच खत्म करके ही वापस लौटना चाहिए, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वो दबाव में भी मैच को फिनिश करने का माद्दा रखते हैं। उनकी काबिलियत पर किसी को भी कोई शक नहीं है, क्योंकि रिंकू सिंह ने कई बार ऐसे हारे हुए मुकाबलों में भारत की नैया पार लगाई है जहां जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। कोच गौतम गंभीर ने अब उन्हें फिर से उनके पुराने और पसंदीदा नंबर 6 के स्थान पर भेज दिया है। यही वो पोजीशन है जहां रिंकू सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि इस निर्णायक 5वें T20 मुकाबले में रिंकू सिंह अपने फिनिशर वाले अवतार में पूरी तरह वापस लौटेंगे और एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करके सबको चौंका देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस आखिरी मैच में अगर अंतिम ओवरों में 20 या 30 रनों की जरूरत पड़ी तो पूरा देश रिंकू के बल्ले की तरफ ही उम्मीद भरी नजरों से देखेगा। अब सवाल यही है कि क्या रिंकू सिंह आज फिर से आखिरी ओवरों में धमाल मचाकर भारत को सीरीज जिताने का काम करेंगे। अब दोस्तों नंबर 7 की बात करें तो यहाँ मैदान पर उतरेंगे भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। चौथे T20 मुकाबले में भी फैंस को हार्दिक से काफी उम्मीदें थी कि वो अपने बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलट देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस अहम मौके पर वो पूरी तरह सफल नहीं हो सके। उनके इस प्रदर्शन के बाद कुछ लोग जरूर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाए। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव का हार्दिक पर भरोसा पूरी तरह कायम है, क्योंकि इससे पहले वाले मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि इस निर्णायक मुकाबले के लिए चयनकर्ताओं ने एक बार फिर हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया है। हार्दिक पांड्या एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ आक्रामक बल्लेबाजी करने की भी पूरी क्षमता रखते हैं। वो किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का हुनर जानते हैं। उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भी अब टॉप 3 ऑलराउंडर्स में शामिल हो चुके हैं। ये उपलब्धि साफ तौर पर साबित करती है कि हार्दिक दुनिया के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं। हार्दिक की सबसे बड़ी ताकत है मुश्किल वक्त में विकेट निकालना और जरूरत पड़ने पर मैच को फिनिश करने की क्षमता। हमें पूरी उम्मीद है कि 5वें T20 मुकाबले में वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और अपनी गेंदबाजी से कीवी बल्लेबाजों को तो परेशान करेंगे ही, साथ ही अंत में आकर बल्ले से भी ताबड़तोड़ रन बरसाएंगे। हार्दिक पांड्या ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनके बिना भारतीय टीम का संतुलन अधूरा सा नजर आता है। आज के इस बड़े मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि वो न केवल गेंदबाजी में अपने 4 ओवर पूरे करेंगे, बल्कि अंतिम ओवरों में आकर विस्फोटक बल्लेबाजी भी करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हार्दिक पांड्या आज अपनी रैंकिंग और कद के मुताबिक प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं। अब दोस्तों नंबर 8 की बात करें तो यहाँ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिल रहा है। कोच गौतम गंभीर ने इस निर्णायक मुकाबले के लिए कुलदीप यादव को टीम से बाहर करने का एक बेहद सख्त फैसला लिया है और उनकी जगह अब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। कुलदीप यादव को बाहर किए जाने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि वो हालिया मुकाबलों में ना तो अपनी गेंदबाजी से और ना ही अपनी बल्लेबाजी से टीम को वो मजबूती दे पा रहे थे जिसकी इस समय सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। हालांकि चौथे T20 मुकाबले में उन्होंने 2 विकेट जरूर हासिल किए थे, लेकिन उनका ये प्रदर्शन टीम के लिए किसी भी तरह से निर्णायक या प्रभावी साबित नहीं हो सका था। कुलदीप यादव ने अपने पूरे कोटे के ओवरों में बिना किसी खास दबाव के कुल 39 रन लुटा दिए थे, जिससे विपक्षी टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने में काफी आसानी हो गई थी। इसी खराब इकोनॉमी रेट और मैदान पर उनकी बेअसर होती स्पिन को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट ने अब बड़ा फैसला लिया है और वरुण चक्रवर्ती की वापसी कराने का मन बनाया है। वरुण को पिछले मुकाबले में आराम दिया गया था, लेकिन अब भारत को एक बार फिर उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अपनी गेंदों की गति, फ्लाइट और दिशा से किसी भी बल्लेबाज को पूरी तरह चकमा देने की ताकत रखते हैं। उनकी मिस्ट्री स्पिन को पढ़ पाना बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस 5वें और आखिरी T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है।
उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी फिरकी के जाल में कीवी बल्लेबाजों को फंसाएंगे, रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाएंगे और भारत को निर्णायक सफलता दिलाएंगे। उनके टीम में आने से गेंदबाजी आक्रमण में वो विविधता फिर से लौट आई है जो चौथे मुकाबले में कहीं न कहीं गायब नजर आई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वरुण चक्रवर्ती आज अपनी मिस्ट्री स्पिन से न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चित कर पाते हैं या नहीं। अब दोस्तों नंबर 9 की बात करें तो यहां भी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक अहम और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिल रहा है। इस निर्णायक मुकाबले के लिए स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल की शानदार वापसी कराई गई है। दोस्तों अक्षर पटेल पहले T20 मुकाबले के दौरान दुर्भाग्यवश चोटिल हो गए थे, जिसके चलते उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा था, लेकिन अब वो पूरी तरह फिट हो चुके हैं और खेलने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर रवि बिश्नोई की बात करें तो चौथे T20 मुकाबले में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवर के कोटे में बिना किसी नियंत्रण के 49 रन खर्च कर दिए थे और उनके खाते में सिर्फ 1 विकेट ही आया था। इतनी महंगी गेंदबाजी का ही नतीजा रहा कि न्यूजीलैंड की टीम एक विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गई थी। यही वजह है कि कप्तान और कोच ने बिश्नोई को बाहर बैठाकर एक बार फिर अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है। अक्षर पटेल न सिर्फ अपनी कसी हुई और किफायती गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि निचले क्रम में आकर वो विस्फोटक बल्लेबाजी करने की भी पूरी क्षमता रखते हैं। उनके टीम में आने से भारत को एक अतिरिक्त ऑलराउंडर मिल जाता है जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकता है। अक्षर की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक लाइन और लेंथ है, जिससे वो विपक्षी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं देते। उम्मीद यही है कि इस 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में अक्षर पटेल अपनी पुरानी फॉर्म दोहराएंगे और अपनी कसी हुई गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ने का काम करेंगे। अब दोस्तों नंबर 10 की बात करें तो यहां मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे दुनिया के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। हालांकि दोस्तों चौथे मुकाबले के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग यहां तक कहने लगे थे कि जसप्रीत बुमराह को भी टीम से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। उन्होंने चौथे T20 मुकाबले में अपने पूरे कोटे के ओवरों में कुल 38 रन जरूर लुटा दिए थे और उनके हाथ उस मैच में केवल 1 ही विकेट लगा था। लेकिन शायद बहुत से क्रिकेट प्रेमी ये बात भूल जाते हैं कि जसप्रीत बुमराह किस कद के मैच विनर गेंदबाज हैं और उन्होंने कितनी ही बार अकेले अपने दम पर टीम इंडिया को नामुमकिन सी लगने वाली जीत दिलाई है। किसी भी खिलाड़ी का अगर एक मैच खराब हो जाए तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि वो खिलाड़ी ही खराब है। बुमराह की काबिलियत पर सवाल उठाना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा ही है। उनकी घातक यॉर्कर और चालाकी से फेंकी गई धीमी गति की गेंदें आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि तमाम आलोचनाओं और सवालों को दरकिनार करते हुए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर जसप्रीत बुमराह पर अपना अटूट भरोसा जताया है। गंभीर अच्छी तरह जानते हैं कि इस निर्णायक और आखिरी T20 मुकाबले की प्लेइंग 11 में बुमराह का होना कितना जरूरी है, क्योंकि वो शुरुआती ओवरों में भी विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और डेथ ओवरों में भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की नाक में दम करने का हुनर रखते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस अंतिम और महामुकाबले में बुमराह की वापसी बेहद धमाकेदार साबित हो सकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो एक बार फिर अपनी पुरानी लय हासिल करेंगे और अपनी सटीक और खतरनाक गेंदबाजी से कीवी टीम के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह तहस नहस कर देंगे। बुमराह का सिर्फ मैदान पर मौजूद होना ही विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के मन में डर पैदा करने के लिए काफी होता है। दोस्तों अब अगर बात करें नंबर 11 यानी अंतिम खिलाड़ी की, तो यहां पर टीम इंडिया के प्रमुख बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हमें खेलते हुए नजर आएंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस निर्णायक मुकाबले के लिए युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा के लिए प्लेइंग 11 में कोई जगह नहीं बन पाई है। अर्शदीप सिंह को टीम में बरकरार रखने का फैसला पूरी तरह से उनके पिछले मैच के शानदार और प्रभावशाली प्रदर्शन पर आधारित है। चौथे T20 मुकाबले में जहां एक तरफ भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने जूझते नजर आए थे, वहीं दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने बेहद लाजवाब और कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में सिर्फ 33 रन खर्च किए थे और साथ ही 2 बेहद अहम विकेट भी अपने नाम किए थे। उस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से सबसे सटीक और किफायती गेंदबाजी अर्शदीप सिंह के द्वारा ही देखने को मिली थी। अर्शदीप की खासियत उनकी शानदार लाइन और लेंथ के साथ साथ नई गेंद से स्विंग कराने की क्षमता है,
वहीं डेथ ओवरों में उनकी सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। यही वजह है कि उनके मौजूदा फॉर्म और अनुभव को देखते हुए कोच गौतम गंभीर ने आखिरी टी20 मुकाबले के लिए भी उन पर अपना भरोसा कायम रखा है। न्यूजीलैंड की पिचों पर अर्शदीप जैसे गेंदबाज और भी ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि वो गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने का दम रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 5वें और सबसे बड़े निर्णायक टी20 मुकाबले के लिए भारत की संभावित और सबसे खतरनाक प्लेइंग 11।